मैं बिहार से हूँ और हमारे यहाँ जब भी कुछ बढ़िया खाने का मन होता है ना सबको, तो बस सत्तू के पराठे की डिमांड आ जाती है। आपके यहाँ सबकी फेवरेट क्या है? तो चलिए आज मैं सत्तू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू और धनिया की पत्ती और सबकी कटिंग चॉपिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने ये वाला टूल लिया है। अगर आपके पास ये वाला टूल हो तो उसमें ज़रूर आप चॉपिंग करिएगा। अगर नहीं है तो आप चाकू से भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लहसुन की कलियों को इसमें डाल दिया है और इसे इस तरह से 2-4 बार इस तरह से हम ग्रेट करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से छिलके लहसुन के अलग हो जाएंगे और बिल्कुल लहसुन इस तरह से चॉप होकर के निकल जाएगा। देखिए कितनी बारीक बारीक ये लहसुन कट गई है ना। तो इसी तरह से मैं अब क्या करूँगी कि अदरक को भी काटूँगी। तो अदरक को भी इसमें मैंने डाला है और इसे भी ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट करने के बाद मैंने देखा ना कि अदरक के ना स्लाइस निकल कर आ गए हैं, बारीक तो नहीं हुआ। तो फिर मैं इसे दोबारे और तिबारे मैंने इसे जब ग्रेट किया ना, तब ये अदरक बहुत अच्छी तरह से बारीक हो गई थी। जैसा मुझे चाहिए था ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया था। तो देखिए चुटकियों में ये कटिंग चॉपिंग हो गई। प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती को भी मैंने कटिंग कर लिया है। और अब एक बर्तन में हम लेंगे सत्तू। सत्तू मैंने 2 कप लिया है, उसमें स्वाद के अनुसार डाल दिया नमक और अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सत्तू में। और सरसों का तेल 2 चम्मच डाला है मैंने और इस तरह से चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज को आप बिल्कुल बारीक बारीक काटिएगा। मोटी मोटी होगी ना तो आपके पराठे फट जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से नहीं सेक पाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, बिल्कुल बारीक चॉपिंग करिएगा। और धनिया की पत्ती ढेर सारी और एक नींबू का रस। नींबू को निचोड़ते समय आप ध्यान दीजिएगा कि बीज उसका न जाए इसमें। इस तरह से आप निचोड़ लीजिएगा। मैंने हाथों में ही इसे निचोड़ा है। आप चाहे तो किसी भी स्ट्रेनर या कोई भी चाय की छन्नी या किसी में भी आप छान सकते हैं उसे। और अब मैंने इसमें डाला है अचार का मसाला। मैंने लाल मिर्ची वाला मसाला डाला, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। आम का अचार का मसाला हो, हरी मिर्च का हो या नींबू के अचार का मसाला, उससे ना ये सत्तू की स्टफिंग में ना बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और थोड़ा तीखापन के लिए मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाएगा इसमें। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिला करके बिल्कुल इस तरह का एक स्टफिंग तैयार करेंगे। इसे बहुत गीला नहीं करेंगे, बहुत ड्राई भी नहीं रखेंगे। तो ये स्टफिंग तैयार है। और अब इसके साथ खाने के लिए हम एक बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी सी चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है धनिया की पत्ती 1 मुट्ठी और पुदीने की पत्ती 1 मुट्ठी। ये अभी बहुत अच्छी मार्केट में मिल रही है, धनिया और पुदीना। और इसमें डाल देंगे हम 2 हरी मिर्च मोटी वाली तोड़ करके और 2 सूखी हुई लाल वाली मिर्च डालेंगे। और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और मैंने इमली भिगो कर रखा था, उसे निचोड़ करके और उसका थोड़ा पानी ले लेंगे। खटास के लिए मैंने इमली का यूज़ किया है और अब इसमें मिठास के लिए यूज़ करेंगे गुड़ का। तो गुड़ इसमें डालेंगे और इसे बैलेंस करने के लिए इसमें हमने सौंठ का पाउडर डाला है आधा चम्मच। अगर सौंठ का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप 1 टुकड़ा अदरक का भी डाल सकते हैं। और इसे खूब अच्छी तरह पीस लेंगे। और इसमें देखिए हम डाल देंगे थोड़ा कच्चा सरसों का तेल। और लीजिए बहुत ही अच्छी चटपटी सी चटनी बन करके तैयार है। अब चलिए पराठे बनाते हैं। तो मैंने आटा लगा लिया था, गेहूं का आटा, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ना वैसे ही। और एक पोर्शन मैंने लिया है आटे का और उसे इस तरह गोल गोल कटोरी की तरह हाथों से बना करके उसमें जो सत्तू वाला स्टफिंग है उसे भर देंगे। खूब अच्छी तरह से भर भर कर भरिएगा, तो इससे ना पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। और इसे चारों तरफ से हम पैक कर देंगे और हाथों से दबा कर गोल गोल करते हुए घुमा कर इसे पेड़े के शेप में बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे के जो भी हैं लोई तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से बनाने के बाद इसे लिट्टी की तरह सेंक लें, ये लिट्टी बन जाएगा। पर आज तो मैं पराठे बनाऊंगी। तो सारे आटे से मैंने पहले लोई करके इस तरह से गोल गोल कटोरी बना करके उसमें स्टफिंग कर लिया है और लोई बनाकर तैयार कर लिया है। और अब बारी आती है इसे बेलने की। तो इसे हम बेलेंगे और बेल करके पराठे बना लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से लोई में थोड़ा परथन लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से बेलन से गोल गोल घुमाते हुए हम बेल लेंगे।
मैंने एक साथ 6-7 पराठे बेल लिए हैं। बेल करके एक बार में मैं तवा चढ़ाऊँगी और फटाफट से पराठे सेकते चली जाऊँगी और सबको मैं सर्व कर दूँगी। तो चलिए, हमारा तवा भी बिल्कुल गर्म हो गया है। गर्मा गर्म तवे पर हम डालेंगे इस पराठे को और थोड़ी देर के लिए इसे हम सेकने देंगे। एक साइड में जब सिक जाएगा तो इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा तेज करेंगे और देखिए दूसरी तरफ जब इस तरह से ब्राउन ब्राउन स्पॉट आने लगे तो उसके बाद इस पर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे देसी घी से भी बना सकते हैं या आप इसे बटर से भी बना सकते हैं, पर मैंने आज इसे रिफाइंड से बनाया है। दोनों तरफ एक एक चम्मच रिफाइंड डालेंगे और देखिए ये बिल्कुल गुब्बारे की तरफ फूल गया है। बहुत ही बढ़िया पराठा बन रहा है और इसे दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए सुनहरा सुनहरा करके बिल्कुल क्रिस्प करारा पराठा बनाएंगे। और अगर आपको लगे कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो आटे का एक पोर्शन लेकर के उसे इस तरह से दबाते हुए एक्स्ट्रा ऑयल को आप उठा लें। उससे क्या होगा, इस आटे को बाद में आप पराठे में यूज़ कर लें और इसे अच्छी तरह से उलटते पलटते हुए इसे निकाल लें। देखिए कितना बढ़िया क्रिस्प करारा गुलाबी गुलाबी पराठा बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बनाएंगे, उलट पलट करके रिफाइंड डालकर दोनों तरफ सेकेंगे। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारी रेसिपी मुझे बताइएगा ज़रूर। और आपके स्टेट में सत्तू मिलती है या नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत मिलती है और घर घर में आपको सत्तू मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन तो सभी चीज़ें मिल जाती हैं और इसे बना करके आप ज़रूर खाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। और इस तरह से देखिए मैंने सारे पराठों को बना लिया है। कैसी लग रही है आप लोगों को हमारी रेसिपी? और इस पराठे को अगर आप बटर के साथ खाते हैं ना तो मत पूछिए, वाह क्या टेस्ट आता है ना, बिल्कुल मुंह में घुल जाता है बिल्कुल। और ऐसे तो हम लोग इसे देसी घी के साथ यूज़ करते हैं, पर कभी बटर के साथ भी आप खा कर देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। कैसी लग रही है आप लोगों को हमारी रेसिपी? अगर अच्छी लग रही होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज इसे मैंने आलू परवल के दम के साथ सर्व किया है। आलू परवल के दम की रेसिपी मैं डाल दूँगी अगली बार। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हमारी रेसिपी तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और इसे धनिया पुदीना की खट्टी मीठी चटनी आलू परवल के दम के साथ सर्व करिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।